अच्छा, हम सब ने अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ में ऐसे सुपरस्टार स्टूडेंट्स को तो देखा ही है ना? वो जो डिबेट भी जीतते हैं, स्पोर्ट्स में भी चैंपियन होते हैं और कल्चरल इवेंट्स की तो जैसे जान होते हैं। मतलब वो हर जगह हैं, हर काम में सबसे आगे। लेकिन क्या हो अगर उनकी ये चमकती हुई कामयाबी अपने पीछे एक गहरे संघर्ष को छुपा रही हो? आज हम इसी विरोधाभास की परतें खोलने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, और ये एक ऐसा सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्या ये मुमकिन है कि जो स्टूडेंट बाहर से इतना एक्टिव और कामयाब दिख रहा है, वो अंदर ही अंदर अपनी किताबों से, अपनी पढ़ाई से जूझ रहा हो? चलिए इस चमकती सतह के नीचे की सच्चाई का पता लगाते हैं। इसी प्रॉब्लम को, इसी स्थिति को हम कहते हैं ओवर इन्वॉल्वमेंट या अति संलिप्तता। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई एम्बिशन की कमी नहीं है, ये है बैलेंस की कमी। ये वो सिचुएशन है जब स्पोर्ट्स, क्लब्स और इवेंट्स में इतनी ज्यादा एनर्जी चली जाती है कि पढ़ाई पीछे छूटने लगती है और पूरा का पूरा सिस्टम डगमगाने लगता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस पैराडॉक्स को समझेंगे, फिर इस असंतुलन की जड़ों तक जाएंगे। हम उन चेतावनी के संकेतों को पहचानेंगे, इस ओवरलोड की भारी कीमत पर बात करेंगे और हाँ, सबसे जरूरी, संतुलन वापस पाने के लिए कुछ ठोस रणनीतियां भी देखेंगे। और आखिर में आपके लिए एक पर्सनल बैलेंस टूल किट भी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? कोई स्टूडेंट इस सिचुएशन में फंसता कैसे है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे कोई एक वजह नहीं होती। ये तो पर्सनल, स्कूल और सोशल, मतलब कई सारे फैक्टर्स का एक मिला-जुला असर होता है। शुरुआत करते हैं पर्सनल वजहों से। अक्सर स्टूडेंट्स को इन एक्टिविटीज में पढ़ाई से ज्यादा मजा आता है और पहचान भी तुरंत मिलती है। फिर एक फोमो भी होता है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा। और कभी-कभी जब पढ़ाई थोड़ी मुश्किल लगने लगती है तो इंसान उन जगहों की तरफ भागता है जहां जीत आसान लगती है। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि कई बार तो स्कूल का माहौल ही अनजाने में इस प्रॉब्लम को बढ़ावा दे रहा होता है। सोचिए, जब पढ़ाई के टाइम पर ही प्रैक्टिस या इवेंट्स होते हैं, या जब स्टेज पर मिली तालियों को क्लास की मेहनत से ज्यादा सराहा जाता है, तो स्टूडेंट्स पर गलत दिशा में जाने का एक प्रेशर तो बनता ही है। और फिर परिवार और समाज का प्रेशर तो है ही। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा हर चीज में ऑलराउंडर हो, लेकिन वो अक्सर ये नहीं देख पाते कि इसका उसकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ रहा है। हमारे समाज में भी स्टेज पर मिली पहचान को कभी-कभी क्लासरूम में की गई शांत मेहनत से ज्यादा वैल्यू दी जाती है। ठीक है, तो हमने वजहें तो समझ ली, पर इस इम्बैलेंस को पहचानेंगे कैसे? इसके जो साइन हैं, जो संकेत हैं, वो स्टूडेंट के बर्ताव और उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में बिल्कुल साफ दिखते हैं। बस हमें थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत होती है। और यहीं पर वो जो पैराडॉक्स है वो सबसे क्लियर होकर सामने आता है। बाहर से देखने पर स्टूडेंट एक कॉन्फिडेंट, एक्टिव लीडर लगता है, लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग होती है। वो थका हुआ है, तनाव में है और गिरते ग्रेड्स के बोझ तले दबा हुआ है। जब भी पढ़ाई की बात होती है तो वो या तो गिल्टी महसूस करते हैं या फिर डिफेंसिव हो जाते हैं, बहाने बनाने लगते हैं। ये जो असंतुलन है, ये सिर्फ कुछ नंबरों के कम होने की बात नहीं है। इसके जो नतीजे हैं वो काफी सीरियस और लंबे समय तक असर डालने वाले हो सकते हैं। रिसर्च और थ्योरी दोनों ही इस बात को कंफर्म करते हैं कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 22%। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी में यह पाया गया कि जो स्टूडेंट्स 4 से ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल थे, उनकी एकेडमिक कंसिस्टेंसी में 22% की गिरावट आई। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि जितना ज्यादा उतना अच्छा वाला फॉर्मूला यहां बिल्कुल काम नहीं करता। और इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होते हैं। एक के बाद एक सब कुछ बिगड़ता चला जाता है। शुरुआत होती है पढ़ाई में गिरावट से, जो धीरे धीरे क्रॉनिक स्ट्रेस और थकान में बदल जाती है। फिर पढ़ाई में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और आखिर में ये बर्नआउट का रूप ले लेता है, जहां स्टूडेंट की दिलचस्पी दोनों ही चीजों से खत्म हो जाती है और रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। अगर इसे हम साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो मैस्लो की थ्योरी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, सम्मान और अपनेपन की जो इंसानी जरूरत है वो इतनी मजबूत होती है कि स्टूडेंट्स उसे पूरा करने के लिए स्टेज पर पहचान ढूंढते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी पढ़ाई की नींव को ही क्यों न कमजोर करना पड़े। तो चलिए, अब तक हमने प्रॉब्लम और उसकी वजहों को तो अच्छे से समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सॉल्यूशंस। और अच्छी खबर यह है कि ऐसे कई प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे स्टूडेंट्स, स्कूल और पेरेंट्स सब मिलकर इस बैलेंस को वापस ला सकते हैं।
इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा मॉडल है, प्रायोरिटी पिरामिड। देखिए, सबसे नीचे बेस में है एकेडमिक्स यानी शिक्षा। ये वो नींव है जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। उसके ऊपर आती हैं एक्टिविटीज जो लिमिटेड और पर्पसफुल होनी चाहिए, मतलब उनका कोई उद्देश्य हो। और सबसे ऊपर है आराम, जो रिचार्ज होने के लिए उतना ही जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही सिंपल और यादगार रूल काम आ सकता है, 2 के बदले 1 का नियम। मतलब अगर आप 1 घंटा किसी एक्टिविटी में लगा रहे हैं तो ये पक्का करें कि कम से कम 2 घंटे पढ़ाई के लिए भी निकालें। ये रूल टाइम मैनेजमेंट को बैलेंस रखने में बहुत मदद करता है। देखिए, बैलेंस बनाना एक टीम एफर्ट है, ये एक साझा जिम्मेदारी है। स्टूडेंट्स को न कहना सीखना होगा, पेरेंट्स को एक्टिविटीज़ की संख्या को लिमिट करना होगा, और स्कूलों को भी ये ध्यान रखना होगा कि बड़े बड़े इवेंट्स एग्जाम के आसपास ना हों। ये सब मिलकर ही हो सकता है। तो अब मैं आपको देने वाला हूं एक पर्सनल बैलेंस टूल किट। इसमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिन्हें आप अपनी सिचुएशन को समझने और बैलेंस बनाने के लिए एक एक्टिव प्लान तैयार करने में तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए 1 मिनट के लिए रुकते हैं और इस चेकलिस्ट पे नजर डालते हैं। खुद से ईमानदारी से ये सवाल पूछिए और 1 से 5 के स्केल पर रेट कीजिए। पहला, मैं अक्सर रिहर्सल की वजह से अपनी पढ़ाई मिस कर देता हूं। दूसरा, मैं क्लास के दौरान थका हुआ महसूस करता हूं। तीसरा, जब से मैंने एक्टिविटीज ज्वाइन की हैं मेरे ग्रेड्स गिरे हैं। अगला, मुझे सब कुछ बैलेंस करने में बहुत टेंशन होती है। और आखिरी, मैं नई जिम्मेदारियों को मना नहीं कर पाता। अब अपने स्कोर को जोड़कर देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं। जब आपको अपनी सिचुएशन का अंदाजा हो जाए तो इस तरह का एक वीकली प्लानर आपकी बहुत मदद कर सकता है। इस सैंपल में देखिए, सोमवार को 3 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे एक्टिविटी और 1 घंटा सेल्फ केयर। ये आपको साफ साफ दिखाता है कि आपका समय जा कहाँ रहा है और क्या ये आपकी प्रायोरिटीज से मैच करता भी है या नहीं। और आखिरी में इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है, असली सक्सेस हर समय बिजी रहने में नहीं है। असली कामयाबी इस बात में है कि आपको पता हो कि कब हिस्सा लेना है, कब आराम करना है और कब पढ़ाई को सबसे ऊपर रखना है। उद्देश्य के साथ जुड़ना ही असल में एक्सीलेंस है। तो जाने से पहले ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज ही सोचिए, वो कौन सी एक चीज है, एक कमिटमेंट है जिसे आप इसी हफ्ते बदल सकते हैं ताकि अपनी लाइफ में थोड़ा और बैलेंस ला सकें। क्योंकि पहला कदम हमेशा खुद से शुरू होता है।